हेलो प्रिय अभिभावकगण, आप सभी को नमस्ते। जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड 3 एंड 5th क्लास के बच्चे हैं, जो इन लोगों को अभी एक कहानी पढ़ा थे, आवर कंट्री ना। चैप्टर का क्या नाम था? आवर कंट्री। और लेसन का नाम था आवर कंट्री। लेसन नंबर कितना था? 10। 10 पार्ट ना। लेसन नंबर 10। उस कहानी यानी टॉपिक था आवर कंट्री, हमारा देश ना। हम उस कहानी को भी पढ़ाए थे। अब हम जानना चाहेंगे, इनमें से सभी से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? और देखते हैं कौन बताते हैं और कौन नहीं बताते हैं। यानी कम से कम 10 को क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे एक एक क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कौन बताता है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? शिवम कुमार। शिवम कुमार। आप बताएंगे कि भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2900। क्या? जोर से बोलिए। 2900। 2900 किलो या फिर लीटर? क्या चीज? 2900 किलोमीटर। कितने हैं? 2900 किलोमीटर। वेरी गुड। कितने किलोमीटर हैं? 2900 किलोमीटर। थैंक यू। इसके नेक्स्ट, आपका क्या नाम हुआ? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। आप ये बताएंगे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। कितने हैं? 3200 किलोमीटर। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अमन कुमार। अमन कुमार, थैंक यू। आप ये बताएंगे कि भारत के सबसे उत्तरी छोर पर कौन से राज्य स्थित है? सबसे उत्तरी, उत्तर में जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। वेरी गुड, थैंक यू। आप बताएंगे, आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप ये बताएंगे कि भारत के दक्षिणी छोर पे सबसे अंतिम राज्य कौन है? केरला। कौन है? केरला। केरल, थैंक यू। एंड तमिलनाडु भी बोल सकते हैं। केरल तमिलनाडु दोनों आता है, ठीक है? जो केरल ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सुमित पाल। थैंक यू, सुमित पाल। आप ये बताएंगे कि भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर कौन से राज्य स्थित है? सबसे पश्चिमी। चलिए, आपको पता नहीं है कौन सा राज्य स्थित है? सबसे पश्चिमी। हाँ, सबसे पश्चिम में अंतिम छोर पे कौन सा राज्य स्थित है? कौन बता सकते हैं? मणिपुर। कौन बता सकते हैं? हैंड अप, हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं पता है? बताओ। सबसे पश्चिम में अंतिम छोर पे भारत का कौन सा राज्य स्थित है? गुजरात। कौन है? गुजरात एंड राजस्थान, लेकिन गुजरात प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है? ये बाउंस कर गए। इनका क्या नाम था? सुमित कुमार पाल। ये अभी जितने बच्चे आप देखें, सब उसी कहानी से, टॉपिक से सब क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सारे बच्चे बता रहे थे। ये सुमित पाल अभी बाउंस कर रहे हैं, ठीक। आपका क्या नाम हुआ बाबू? अंशराज। अंशराज। आप ये बताएंगे कि भारत के सबसे पूर्वी छोर पे कौन से राज्य स्थित हैं? ऐसा था ना कहानी में, अभी बताए थे ना? हाँ, बताइए कौन सा राज्य स्थित है? मणिपुर है। कौन है? मणिपुर है, थैंक यू। चलो, आपका क्या नाम हुआ? रिया कुमारी। रिया कुमारी। आप ये बताएंगे कि भारत के 2 महान कवि का नाम बताइए। हम बताए थे अभी, बताइए जी। कौन बताएंगे? भारत के 2 महान कवि कोई बता सकते हैं इसमें? कौन बताएंगे? महान कवि की बात हम कर रहे हैं, बताइए। कालिदास। हाँ, और टैगोर जी। थैंक यू सुमित पाल। आप बाउंस कर रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि याद था। चलिए, थैंक यू। आप बताएंगे, आपका क्या नाम हुआ? रागनी कुमारी। रागनी कुमारी। आप ये बताएंगे, दो महान नेता का नाम बताइए। कौन बता सकते हैं? हम बता सकते हैं। अभी बता सकते हैं? और कोई जी? आप लोग? चलिए, आप बताइए। महात्मा गांधी। और
नेहरू जी। थैंक यू। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। मनीष कुमार। आप ये बताएंगे कि दो महान संत का नाम बताइए। जो ये सब अभी कहानी क्वेश्चन था बताया गया है इसमें भी, इस कहानी में सब ये सब टॉपिक थे जितना हम पूछे हैं। देख रहे हैं कि आप लोग कितना समझ पाते हैं, कितना याद रखते हैं। बताइए, हम पूछे दो महान संत का नाम बताइए, कौन बता सकते हैं? सुमित पाल। थैंक यू। आप बताइए, दो महान संत का नाम बताइए तो। महान संत कबीर और कबीरदास और गुरु नानक। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। आप ये बताएंगे कि हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? सॉरी, हिमालय किस दिशा में स्थित है? बताइए, हिमालय किस दिशा में है? समझ पा रहे हैं? हिमालय किस दिशा में है? कौन बताएंगे? हाँ, तुम बताओ। वेरी गुड। किस दिशा में है? उत्तर। उत्तर में ना। तो ये कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन समथिंग हो गए होंगे। ये जितने क्वेश्चन थे सब आपके टॉपिक्स यानी कहानी से ही था, रिलेटिव था ना। उससे आउट ऑफ सिलेबस यानी बाहर से तो नहीं पूछे थे, हम जो पढ़ाए थे उसी से पूछे हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू।